एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीलिमा। आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ बीइंग को डिटेल में। हम प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ बीइंग किसे कहते हैं। देखिए, डेली लाइफ में हम स्टेट ऑफ बीइंग में बहुत सारी बातें करते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में सवाल जवाब कैसे करते हैं यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम रूल्स और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यह एक लड़की है। अब हम देखेंगे इसके प्रेजेंट टाइम में अवस्था क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग्स का मतलब होता है कुछ होने की स्थिति। जैसे प्रेजेंट में यह कुछ है, यह एक लड़की है, यह स्टूडेंट है, यह एजुकेटेड है, यह दुखी है, या ये पार्क में है। तो ये सारा हम स्टेट ऑफ बीइंग में आता है। ये इसका प्रेजेंट टाइम है। पास्ट में ये कुछ थी, जैसे पास्ट में ये डॉक्टर थी, ये दुखी थी, ये पार्क में थी, ये लंदन में थी। इन सभी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग्स में कोई एक्शन नहीं आता है, ना कोई एक्शन होता है। तो देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग्स हमें ये बताता है जो भी पर्सन या थिंग्स, जो भी सब्जेक्ट है, वो प्रेजेंट में क्या है, पास्ट में क्या था, या फ्यूचर में क्या होगा। देखिए, ये लड़की प्रेजेंट टाइम में क्या है, पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में क्या होगी। तो चलिए स्टेट ऑफ बीइंग के तीनों टेंस देखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये सभी को पता है, जिसको नहीं पता एक बार समझ लीजिए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है जो समय चल रहा है। जैसे यह लड़की है, यह स्टूडेंट है, ये दुखी है, ये पार्क में है, जो भी अब है, जो समय, जिस समय में ये है, वो प्रेजेंट टेंस में आता है। पास्ट टेंस होता है जो समय बीत गया। जैसे ये कुछ भी थी, ये डॉक्टर थी, ये स्टूडेंट थी, ये दुखी थी, ये पार्क में थी, ये दिल्ली में थी। ये पास्ट टेंस में आता है। जो समय आने वाला है वो फ्यूचर में आता है। जैसे ये कुछ बनेगी, डॉक्टर बनेगी, ये टीचर बनेगी, ये दिल्ली में होगी। ये सभी फ्यूचर टेंस होते हैं। इनकी पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ आता है। पास्ट टेंस में था, थी, थे आता है, और फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे आता है। अब हम एक बेसिक सी चीज़ समझते हैं कि हर टेंस में हम 3 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं और सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नॉट आता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सवाल पूछते हैं। इन सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ होता है WH फैमिली, इंटेरोगेटिव। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है। जो भी आंसर पूछना है, इसमें क्वेश्चन पूछना डिटेल में होता है। क्यों, कब, कैसे, इनमें ऐसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं जैसे हु, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, हुज। स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। फिर अदर वर्ड्स, जो भी वर्ड्स बचते हैं वो सारे वर्ड्स। तो देखिए, फर्स्ट आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़ होता है। वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं यूज़ होता, ना इसमें एक्शन वर्ड यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है, मैं अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर। मैं, पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, मैं को हम आई बोलते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम का यूज़ होगा, और अध्यापक के लिए ए टीचर। जब भी हम बोलते हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, तो इसके लिए हम ऐसे बोलेंगे, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट। इसमें ए स्टूडेंट, ए टीचर, ए डॉक्टर, इसमें ए का यूज़ करते हैं। सेकंड, मैं पार्क में हूँ, आई एम इन द पार्क। आई, मैं के लिए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, फिर मैं पार्क में हूँ, तो मैं के लिए इन द पार्क, आई एम इन द पार्क, मैं पार्क में हूँ। वह उदास है, ही इज़ सैड, ही इज़ सैड। मैं दिल्ली में हूँ, आई एम इन दिल्ली। वह कमरे में है, ही इज़ इन द रूम। वह घर पर है, ही इज़ एट होम। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। देखिए, इन सारे सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड्स नहीं आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस में नॉट का यूज़ होता है, नहीं का यूज़ होगा। चलिए इसका वर्ड ऑर्डर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट।
फर्स्ट है हमारा, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन दिल्ली। आई एम नॉट इन दिल्ली। देखिए, हम आई एम को कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं एम नॉट इन दिल्ली। मैं उदास नहीं हूँ, आई एम नॉट सैड। वह पार्क में नहीं है, ही इज़ नॉट इन द पार्क। वह कमरे में नहीं है, ही इज़ नॉट इन द रूम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे इज, आर, एम सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। जैसे ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम यस नो में आंसर पूछते हैं। जैसे क्या तुम दिल्ली में हो, यस या नो। जो ये क्या से स्टार्ट होते हैं वो यस नो वाले क्वेश्चंस भी कहा जाता है। इसका वर्ड ऑर्डर है इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे इनमें। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बीमार हो, आर यू सिक। क्या वह मुंबई में है, इज ही इन मुंबई। क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके। क्या तुम उदास हो, आर यू सैड। अब हम सीखेंगे WH फैमिली इंटेरोगेटिव। जब हमें जवाब डिटेल में चाहिए होता है तब हम WH फैमिली इंटेरोगेटिव का यूज़ करते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर है WH वर्ड्स प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम दिल्ली में क्यों हो। पहले WH वर्ड कौन सा है, क्यों। जो बीच में क्वेश्चन WH वर्ड इसमें बीच में आता है तो पहले उन वर्ड्स की जो इंग्लिश होती है वो शुरू में लगाते हैं। तुम दिल्ली में क्यों हो, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले शुरू में लग जाएगी। क्यों को हम कहते हैं वाई। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम के इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर। तो वाई के बाद हम आर यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट आएगा यू। फिर जो अदर वर्ड्स हैं, इन दिल्ली, दिल्ली में, इन दिल्ली। तो पूरे सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई आर यू इन दिल्ली। तुम दुखी क्यों हो, वाई आर यू सैड। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। फ्रेंड्स, अब हमने स्टेट ऑफ बीइंग्स का प्रेजेंट टेंस समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट और फ्यूचर को समझेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको सभी को स्टेट ऑफ बीइंग्स प्रेजेंट टेंस समझ आ गया होगा। तो आज का आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में ये 4 सेंटेंस लिखेंगे। फर्स्ट, आज मेरा जन्मदिन है। सेकंड, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। थर्ड, क्या तुम परेशान हो। फोर्थ, तुम इतने आलसी क्यों हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।